ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक पढ़ चुके हैं, तो उन पर बेस्ड आज कुछ प्रॉब्लम शुरू करते हैं। वन बाय वन प्रॉब्लम ले रहे हैं। सीट आप सबके पास है, फिर मैं प्रॉब्लम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है? तो आप मेन कॉपी में प्रॉब्लम लिखोगे, उसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो हो सकता है कि सबके डाउट हम ले रहे हैं, तो कुछ डाउट हो सकता है, कुछ क्वेश्चन सबको कुछ ना कुछ लोग लगा चुके हैं, ठीक है? तो उसमें वो भी लिखना है, आपको वो भी लिखना है, फटाक से लिख देना कॉपी में। जैसे एक प्रॉब्लम है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, cos 7 पाई बाई 12 और प्लस cos पाई बाई 12। यहाँ कन्वर्ट करके इसको साइन में लिख देना है। प्रिंस आपने पूछा था, देखो भाई अंशिका कर लिया है आपने, तो बताओ कैसे किया? जल्दी बोलो, कैसे किया? क्या पता? cos a plus cos b, cos c plus cos d है नहीं बेटा। देखो cos से sin में जा रहा है, किसमें जा रहा है? कन्वर्जन। क्या हो रहा है? सिंपल कन्वर्जन हो रहा है। आप देखो तो 7 पाई बाई 12, इसमें पाई बाई 2 में से कितना माइनस कर दे कि ये आ जाए? पाई बाई 2 में से कितना माइनस कर दे? अरे ऐसे कर दो, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 12 कितना हो जाएगा? तो आप एक चीज जान पा रहे हो कि इसमें जोड़ना पड़ेगा माइनस करने की बजाय। रीजन क्या है? आप देखो यहाँ 6 पाई बाई 12 हुआ और माइनस 7 पाई बाई 12 हुआ, 7 पाई बाई 12 हुआ, तो यहाँ माइनस पाई बाई 12 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि पाई बाई 2 में पाई बाई 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। तो आपको कन्वर्जन अगर करना है तो 7 पाई बाई 12 को आप ये लिख दो। इससे क्या होगा? इससे बनेगा cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन में। इसी तरीके से अगर आप पाई बाई 12 को देखो तो इसमें पाई बाई 2 में से क्या माइनस करें? पाई बाई 12 में तो आप देखोगे 5 पाई बाई 12 माइनस करो। क्या माइनस करो? तो 5 पाई बाई 12 को हम ना इस तरह लिख सकते हैं, या फिर ऐसे, मतलब पाई बाई 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 12 माइनस करके पाई बाई 12 लिख सकते हैं कि नहीं? ये आइडिया क्यों आया? ये काम कर क्यों रहे हैं? देख करके, ग्रुप को देखकर। ग्रुप में इधर क्या है cos में, उधर क्या है? तो ऑब्वियस है क्या चल रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो cos sin में कब कन्वर्ट होता है? जब 90 प्लस या माइनस थीटा होता है। 90 प्लस या माइनस थीटा। अब यार 90 प्लस माइनस थीटा इसी को बनाना है। 7 पाई बाई 12 को ही ऐसे लिखो कि उसमें एक एंगल 90 हो और 90 में या तो कुछ प्लस हो या तो कुछ। तो हमने क्या लिखा? हमने ऐसे बोला चलो 90 में से इसी को माइनस कर दो। किसको? 7 पाई बाई 12 को। हमें लिखनी 7 पाई बाई 12 की वैल्यू है, लेकिन हमने बोला 7 पाई बाई 12 को ही माइनस कर दो, तो आप माइनस पाई बाई 12 मिला, आप इसको साइड बदल दो तो आप देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 बराबर क्या होगा? तो 7 पाई बाई 12 को आप क्या लिख सकते हो? क्या? 6 पाई बाई 12। अरे यार 6 पाई बाई 12 और पाई बाई 2 एक ही बात तो है बेटा। यहाँ 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 6 पाई बाई 12 आएगा कि नहीं? अलग अलग है। तो जैसे यहाँ LHS लो आप, LHS है आपका cos 7 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12। आप यहाँ देखो क्या लिख सकते हो? cos ऑफ पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12, और पाई बाई 12 की जगह आप लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12। कोई दिक्कत यहां तक? अब आपको पता है कि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर कन्वर्जन रूल आपने सीखा है तो माइनस साइन थीटा होता। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपने सीखा हुआ है। तो LHS यहां से आपका क्या बन गया? फटाफट सभी लोग नोट करेंगे। यहां से आप देखो माइनस, यहां क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos पाई बाई 12 नहीं साइन में कन्वर्ट हुआ ना, माइनस साइन पाई बाई 12 और प्लस
साइन 5π/12, मतलब कि यहाँ क्या रिजल्ट आया, साइन 5π/12 माइनस साइन पाई, ये आया RHS। ठीक है, लिख दिया, लिख दिया सभी ने? प्रिंस, टाइम इतना नहीं है, जल्दी करो। नहीं समझ पाए क्या तुम? नहीं समझे? इसे आपने कर क्या रहे हैं, आप cos साइन में जा रहा है, cos साइन में, तो ये इसका कन्वर्जन होता है जब हम π/2 प्लस माइनस करें। लेकिन लिखना तो हमें इसी को है ना, तो हमने ये बोला कि π/2 में क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये आए, तो हम कहे इसी को सब्ट्रैक्ट करके पता कर लो, तो ये आया, इसको इधर भेज दो, तो इधर इसको इधर भेज दो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ था, क्या हो गया? तो कपड़े लेकर आना। तू बता, बोलता बहुत कम है, तुम्हें सबसे बोलता हो, बोलता कैसे रहता है? हम जब कुछ पूछते तो बोलेगा ही नहीं इतना देर, हमें मतलब पहले इरिटेट कर देगा पूरा। हो गया भाई? चलो प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर, ये हम कुछ लोगों को बता भी चुके हैं कल के सेशन में, तो कल का सेशन रिकॉर्ड तो हुआ नहीं था, आज फिर से मेन कॉपी में लिखेगा। ये एक प्रॉब्लम है 16th का 4th, ठीक है, हम प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखेंगे। आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट कि sin स्क्वायर b इक्वल sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस b, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, sin स्क्वायर a माइनस b में sin ऑफ a माइनस b ओपन करके उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा करते हैं? नहीं किए हो तुम लोग, तुम सबको कल बता दिया था हमने, पर बहुत बच्चे कर देते हैं। 2 sin a cos b और sin ऑफ a माइनस b। देखो ना, जनरली जब भी प्रूफ के सवाल होते हैं, तुमने पूछा इसे, जब भी प्रूफ के सवाल होते हैं तो अपना एक काम करते हैं,
जब भी प्रूफ के सवाल होते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स साइड टू सिंपलेस्ट साइड जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साइड कौन सा है? RHS। तो अपने RHS लिखेंगे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, क्या रिजल्ट आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। अब ये इतने को ध्यान से देखो, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? कभी पढ़ा, कहीं देखा है? प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम वाला आइडेंटिटी याद करो, तुमने अभी नहीं देखा होगा ऐसे, तो उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। देखो प्रोडक्ट टू सम में क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी को हम ऐड कर देते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी में, यही रिजल्ट आता है। तो अपने क्या करेंगे, यही लिख देंगे माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और भैया साइन ऑफ ए माइनस बी। बात समझे यार? देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, और यहां प्लस एक माइनस और आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। ये आप देखो कहीं आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम, ये और ये कैंसल आउट हो गया। अब आपका ये भी एक आइडेंटिटी अगर याद हो आपको, तो साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी थी? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो दिक्कत इसको हुआ क्या है? इधर गया। अच्छा, साइन स्क्वायर बी RHS साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ये कट गया बेटा, क्या आया? ये आ गया LHS, हेंस जल्दी से लिख लो, समझे तो कुछ की नहीं? कौन सी जो आइडेंटिटी लगी एक वो लगा, एक ये वाला, बस काम हो गया। ठीक है, जल्दी करो बेटा, फटाफट लिखो। अगला सवाल जो है वो भी हम कल के सेशन में बता देंगे, फिर देख लो दोबारा एक बार। सभी लोग लिखेंगे इसे मेन कॉपी पे, हम सवाल यहाँ लिख देते हैं। 16 का है 5th नंबर, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस b, यहां साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस b आ जाएगा। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस b। ये प्रूव करना है।
हटा दे। Yes. अब इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ एलएचएस कॉम्प्लेक्स साइड है तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर साइड जाएंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी और माइनस 2 cos ए cos बी और cos ऑफ ए प्लस बी लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको समझो, 2 cos a cos b, प्रोडक्ट टू सम इसका भी एक फॉर्मूला है कि cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। याद करो, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b कट जाएगा, cos a cos b ऐड हो जाएगा, 2 cos a cos b आएगा। तो इसकी जगह ये पुट कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस में दिखता है कि नहीं, इधर बैठो, यहाँ बैठो, इस साइड की साइड, चाहे दूसरे डेस्क पर चले जाओ, इसी कॉर्नर पर तो दिखेगा, कॉर्नर पर चले जाओ दूसरे डेस्क पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, अब माइनस बाहर है, cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b, और यहाँ आया cos ऑफ a प्लस b, ये मल्टीप्लाई में है, अब भाई मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ a प्लस b, और माइनस का क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस b, ठीक है, cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ a प्लस b माइनस cos स्क्वायर a प्लस b। अब देखो ध्यान से, ये इतने को समझो, cos ऑफ a माइनस b और cos ऑफ a प्लस b, याद करो कुछ बताया था हमने, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, पुट कर देते हैं, क्या रिजल्ट आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस, ये देखो क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और यहाँ क्या आ गया, माइनस cos स्क्वायर ऑफ a प्लस b, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, और माइनस, अब खुद सोचो, ये कट गया cos स्क्वायर, और ये जो cos, ये क्या है, ये दोनों मिला करके वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो रिजल्ट बेसिकली क्या आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस b, और आपको पता है ये एक आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ a प्लस, ये आपका RHS, हेंस फटाफट करो, तुम्हें भी समझ में आ रहा हंस, ये कर लिया था हमने, ये भी बताया था, अपने मन से कर लिया, गुड गुड, क्या कौन सा नंबर है, 30 तो 30 भी बताएंगे बेटा, अभी इसी सीक्वेंस में 30 पर पहुंच रहे हैं, इधर सब हो गया, इधर सब देखो, इधर सब कोई डाउट है, अब 30 भी तो टिक कर रखे हैं, इधर देखो और डाउट हो तो खोज लो, कुछ लो जल्दी से, कुछ डिस्कस कर रहे हैं इसी समय डिस्कस कर खत्म कर लो।
अंश को बता दो कि हम दिवाली वाला होमवर्क चेक करेंगे, तो आज भी चेक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये मान कर चलो कभी भी चेक कर सकते हैं। कॉपी लाना है होमवर्क वाली, लगातार लेकर आना है, तब तक हम चेक नहीं कर लेते। और हम एक्चुअली क्वेश्चन मतलब खुद सॉल्व करा ही रहे हैं, तो ये मान कर चलो कि हम कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17 का सेकेंड। tan pi by 12 plus tan pi by 6 plus tan pi by 12 और into tan pi by 6 इक्वल 1, ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। कल ये भी शायद किसी को बता दिया था, ये किसने पूछा है अभी? आपने पूछा, ठीक है। लेकिन इसमें और भी प्रॉब्लम है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तुमने कर लिया था 17 का, कर लिया? कैसे किया था इसको? 45 tan 45 को हमने tan 36 प्लस 9 लिखा। सेम चीज यहाँ भी देखो आप, पाई बाई 12 और प्लस पाई बाई 6, देखो क्या होता है, पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 12, भाई इसको भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 3 पाई बाई 12, 3 पाई बाई 12 आप ध्यान से देखो, पाई बाई 4 हुआ, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री है या नहीं है? तो वही मतलब अगर आप लिखो tan पाई बाई 4 तो समझे कि नहीं? तुम जो तुम इसके थर्ड वाले में किए हो, 36 प्लस 9 वाले में किए हो, वही काम यहाँ भी करना था। पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 6 ही पाई बाई 4 होता है। पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 6 ही क्या होता है? पाई बाई 4 होता है। बात समझे या नहीं? तो आपको यहाँ tan पाई बाई 4 लिखना था, ऐसे लिखना था, सिंस tan पाई बाई 4 इक्वल 1 होता है, और tan पाई बाई 4 को फिर ऐसे लिख देना था, tan पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 6 इक्वल 1। बेटा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देना है? tan ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? tan पाई बाई 12 प्लस tan पाई बाई 6 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 12 tan पाई बाई 6 इक्वल 1। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो tan पाई बाई 12 प्लस tan पाई बाई 6 इक्वल 1 माइनस tan पाई बाई 12 और tan पाई बाई 6, ये इधर ऐड कर दो ले जाकर के, तो tan पाई बाई 12 प्लस tan पाई बाई 6 और प्लस tan पाई बाई 12 tan पाई बाई 6 इक्वल 1। ये है पूरी कहानी, ठीक है बंधु? फटाफट हैंड्स
आगे की कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपने 19 से लेकर 23 तक कंटिन्यूअसली सारे सवाल टिक कराए हैं, तो सारे एक तरफ से डिस्कस कर देते हैं। तुम्हारे सवाल कितने हो गए? 19 से 20 में 19 20 21 हो गया और 22 23 नहीं हुआ। इसमें 19 और 20 में बताया हुआ है, इवन उन्होंने 21 भी बताया हुआ है, किसी को दोनों को बताया हुआ है। चलो फटाफट बता देते हैं। 24 और 25 हो गया क्या? 24 तो 25 हो गया, पहले बनाए थे ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कब बनाए थे? चलो बताओ। पहले वाले क्या बोलते हैं? अरे ये नहीं बना सकता क्या? टिक कहाँ कराए? तुम लोग डाउट है, मेरा टिक तो नहीं कराए। बोलो किसको बोले थे? अरे लोग पूछ रहे थे चिल्ला तो टिक नहीं कराया। 20 अरे वैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ये सब क्यों सोचते हो? जब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो बोलते क्यों नहीं? क्यों भाई, तुम क्यों नहीं बोले? तुम आगे बनाया नहीं थे, तुम टिक क्यों नहीं कराया? बोला था भाई को, किसने बोला? बोला था। अच्छा, तो अब चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। 26 28 31 33 बोलो, इसमें से भी बताना है। क्या बोला हमने? 26 28 31 33, बाकी टिक है, बताना है। अब देख लो, अभी अभी हम जब फिर आके पूछेंगे तो फिर बताना मत कि नहीं बना है, क्योंकि हम देख सकते हैं बनाया कि नहीं। क्या बना? ये बना है सब? अभी बैठा तो ऐसे बोल। अभी तुम लोगों ने ये तो कल किए क्या जाकर यहाँ से? वो दिवाली वाला जब कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, बोले थे अटेम्प्ट लेना है, तो क्यों नहीं लिया? इसमें भी तो सर कलम यहाँ 15 तक थे, तो 24 तक बना ये वाला वो वाला। हम मेरा कोई गलती नहीं था, लाइट नहीं था, कैंडल था कि नहीं? कैंडल भी नहीं था, खरीदे क्यों नहीं? बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमारा फोन कर देते हैं हमको, कैंडल ला कर दे जाते। बस छाता है। ये याद नहीं है, छाता मेरे में टूट गया था सर, सही बता रहा। हम आपको दिखवा सकते हैं छाता। जानते हो आजकल एक ना ब्लिंकिट नाम का एप्लीकेशन, इसका ब्लैंकेट नहीं बंद कर दो सर, हम सब चेक किए थे तभी उठा रहे थे। जानते हो हमसे कोई पूछ रहा था, कल हम कुछ रात में खाना नहीं खाए थे, जैसे घर पर हमसे पूछा गया कि क्यों नहीं खाए थे, मैंने कहा नहीं खाएंगे यार। बोला अच्छा मंगा लेना, तो हमने बताया देखो ब्लिंकिट से मंगा लिए। अच्छा, जो अगर चेक करता कोई तो ब्लिंकिट बनता है, कल बंद था। हमने मंगाया नहीं था, वैसे टहला रहे थे कि भाई खत्म करो, इस पर बात मत करो, आप खाना खाएंगे। तो ब्लिंकिट बंद था कल। अच्छा हुआ हमने झूठ बोला। तो कैंडल रख लो खरीद कर, हमारे पास भी कैंडल रखा है अभी भी। इतना छोटा हो गया था सब खत्म हो गया। हमारे पास अभी भी कैंडल है, 4-5 कैंडल पड़ा रहता है हमेशा। यहाँ पे इन्वर्टर है तो लाइट का पता नहीं चलता कब गई कब आई। हॉस्टल में तो लाइट रही होगी तुम्हारे, पता नहीं चला तुम सबको? कितनी देर लाइट नहीं थी जो तुम लाइट का बना? 5 मिनट आता था सर, बस बाकी बात करता बैठा। मेरा स्टडी लैब भी डिस्टर्ब हो गया था। लाइट कटी हुई थी कल, पानी से मुझे कुछ पता नहीं, बहुत ज़्यादा देर लगा। इन्वर्टर इतना बैकअप देता है, पंखा नहीं चला है। नहीं, इधर वाला लाइट चल रहा ना, मैं सभी जगह से हाँ। देखो बात गलती की नहीं है, गलती तो तुम्हारी ही है, क्योंकि ये काम अभी करना ही नहीं था। ये करना कब था? भुगतान तुम लोग अभी कर रहे, करना कब था?
छुट्टियों में करना था, छुट्टी में नहीं कराया तभी फोटो गलती नहीं है। और तुम मानो चाहे ना मानो, फर्क तो सब कुछ का किसके ऊपर पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा राजवीर? राजवीर से कुछ पूछो, इतने में बात खत्म हो जाती है। फिर बताइए, तुम बोलते हो अपने दोस्तों को, बोलते हो कि नहीं? इनका एक्सप्रेशन है, आगे कुछ पता नहीं। क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ भी लाइट नहीं थी? कैंडल लाइट स्टडी किया करो, ठीक है? कैंडल लाइट स्टडी भी होता है। कैंडल लाइट नहीं, कैंडल लाइट स्टडी ना, कैंडल लाइट स्टडी। हंसराज खुश होगा, नहीं खुश हो? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई अभी 2-3 सवाल इसमें टिक होने से बचा है, तो हमें आगे सॉल्व करते करते देख लो उसको भी। अगर मान लो देखते नहीं सॉल्व होता है तो इसी टिक करा दो, यही डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। और ये कल बता दिया था, पर अभी फिर से देखो। इफ साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यहां पर आपको शो करना है सो दैट tan x अपॉन tan y इक्वल a अपॉन b। तो देखो a अपॉन b पर जो पहुंचा है, इसे देख करके आप ये कह सकते हो कि ये कंपोनेंटो डिविडेंडो की बात हो। a अपॉन b पर गया है, a प्लस b अपॉन a माइनस b से कहां पहुंच गया? तो इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए हमें c एंड d अप्लाई करना चाहिए। पढ़ा है कभी c एंड d, कंपोनेंटो डिविडेंडो? मैंने बताया होगा क्या होता है? मतलब ऐसे समझो कि जैसे 1/2 इक्वल टू 2/4, ये होता है या नहीं? ये वैसे इक्वेशन में लगता है, कहाँ लगता है? हाँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो सेम काम इधर भी होगा। और आप देखोगे कि ये दोनों बराबर आते हैं। या आप मान लो आपका मन है कि नहीं, हम तो ना डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो जो काम वहां किया है वही इधर करो, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करो फिर डिनोमिनेटर ऐड करो। तो 1/3 और यहां पर 2/6 इस तरह से बैठे। बात समझे यार? तो बैठ जाओ। प्रूफ देखो यहां, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ऐसा लिखा। आप यहां कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करो। यहां पर आपने क्या किया, एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड किया, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया, इसी तरह a प्लस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है? तो यहां क्या रिजल्ट आएगा? यहां क्या रिजल्ट आएगा? 2 sin x cos y और 2 sin y। तो आप देखो यहां tan x अपॉन tan y आ गया,
भाई sin x अपॉन cos x tan x हो गया, sin y इधर नीचे ले लो तो अपॉन tan y cos y हो गया, तो ये tan y बन जाएगा इक्वल a अपॉन b। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही पहुंचना था आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है इफ tan a इक्वल x into tan b, x into tan b, tan of a minus b इक्वल y, तो आपको बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 2a एंड tan 2b, ये बताना है। ये क्या क्वेश्चन ही बदल गया। एक मिनट, ये क्वेश्चन बदल गया। एक मिनट, ये सवाल है, अगर ये दिया है तो आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस b x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये प्रूव करना है। कितने लोगों ने किया है इसको? 3 लोगों ने। तो बाकी लोग लिखो सवाल लिख लो फटाफट। tan a इक्वल x tan b, तो यहां हम लिख सकते हैं tan a अपॉन tan b इक्वल x अपॉन 1, इक्वल x अपॉन 1। तो tan a, अब यहां कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन tan a इक्वल x प्लस 1 अपॉन x माइनस, ये है। ठीक है, अभी कल ही हमने आपको इस पर एक फॉर्मूला बताया था कि tan a प्लस tan b को आप क्या लिख सकते हो, sin ऑफ a प्लस b अपॉन cos a cos b, और यहां क्या लिख सकते हो, sin ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b। तो मेरे भाई आप देखो ध्यान से, यहां भी क्या लगाया है, ये भी CND यूज किया ना, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज किया, ये डिनोमिनेटर हो गया, क्या रिजल्ट आ गया, sin ऑफ a प्लस b अपॉन sin ऑफ a माइनस b, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या आपने ऐसे ही किया था? ऐसे कौन किया था? बिल्कुल सेम। फिर कैसे किया? क्या वही चीज बस उल्टा करके आप ऊपर न्यूमरेटर में प्लस किया, न्यूमरेटर में माइनस किया। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 था, आपका x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो हम लोग x माइनस 1 को ही ऊपर रखे थे। एक मिनट, यहाँ आया तो वही है, मतलब यही ये रिजल्ट होगा ना, वही सही है सर, नीचे की मतलब
सही तो है, जो ऊपर प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस हुआ, नीचे माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस हुआ, मतलब ये होगा। ठीक है, हाँ सही तो है। अब आप रेसिप्रोकल कर दो तो वही सिचुएशन रेसिप्रोकल में करा जाएगी। मतलब किया सेम ही है ना, कंपोनेंट डिविजन से किया है ना, tan a minus tan b tan a plus tan b यूज तुमने भी किया, तो बिल्कुल सेम ही तो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। ये सवाल tan ऑफ a प्लस b बराबर x दिया है, tan ऑफ a माइनस b बराबर y दिया है, tan 2a tan 2b चाहिए। आगे तो नहीं आई है, क्या हो सकता बात नहीं होती। अभी कौन कौन है? तीन। अब tan 2a कैसे निकालोगे? यहाँ पर प्लस b करो और फिर यहाँ माइनस b करो, तो tan ऑफ एक बार क्या हुआ a प्लस b और एक बार a माइनस b। ठीक है, अब फॉर्मूला है tan ऑफ x प्लस y या tan ऑफ a प्लस b, क्या होगा? tan a tan b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर दो, यानी यहाँ tan ऑफ a प्लस b प्लस tan ऑफ a माइनस b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a प्लस b और tan ऑफ इनटू tan ऑफ a माइनस b। बात समझे आए? tan 2a ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। ठीक है, लिख लो पूरा। तो इसमें दो पार्ट था, एक tan b भी है, tan 2b, इसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज करते हैं जैसे tan 2a में किया था, एक बार प्लस a करते हैं और एक बार माइनस a करते हैं। तो यहाँ क्या लिख पाएंगे? tan ऑफ b प्लस a
तो माइनस कॉमन ले ले तो a माइनस b क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस b माइनस tan ऑफ a माइनस b होल अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a प्लस b इंटू tan ऑफ a माइनस b। ठीक है, tan 2b यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। प्रॉब्लम लिख देते हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहां पर दिया है, ये नहीं हुआ ना किसी से, हो गया नहीं हुआ, हो गया। cos a यहां लिख दिया गया है, cos a प्लस sin b, दोनों हो गया ये, यस गुड। m दिया एंड ये सब तुमने ही पूछा है क्यों भाई प्रिंस, sin a cos b इक्वल n दिया। आपको प्रूव करना है कि 2 sin a sin of a plus b equal m square plus n square minus 2। ठीक है, यही है ना सवाल, क्या किया था तुम लोगों ने?
गुड, स्क्वायर करके ऐड कर दो, बड़ा सिंपल सा था। क्या था? स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे तो तो यहाँ क्या आएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 cos a sin b इक्वल m स्क्वायर। यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 sin a cos b इक्वल n स्क्वायर ऐड कर दो। sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b 1, और बीच में जो था ना 2 cos a sin b प्लस 2 sin a cos b, ये 2 कॉमन ले लोगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो गया, sin ऑफ a प्लस b, तो दोनों जुड़ करके हो गया 2 प्लस 2 sin ऑफ a प्लस b इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यार एक 2 इधर लेफ्ट राइट साइड में भेज दो लेफ्ट से, तो आ जाएगा 2 sin ऑफ a प्लस b इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, यही रिजल्ट आ जाएगा। कर दे, चलो सॉल्व कर लेते, प्रूफ कर देते। प्रूफ cos a प्लस sin b इक्वल m, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 cos a sin b इक्वल m स्क्वायर, ठीक है। sin a प्लस cos b इक्वल n, तो बेटा यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 sin a cos b इक्वल n स्क्वायर, तो ये फर्स्ट तो ये सेकेंड, दोनों जोड़ दो बेटा, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b एक साथ हो गया, प्लस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b ये एक साथ हो गया, प्लस 2 cos a sin b प्लस 2 sin a cos b इक्वल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहां ध्यान से देखो बेटा, ये आया 1 प्लस ये 1 प्लस 2 sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। टू साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23rd नंबर में आ जाओ। 23rd भी हम बता चुके हैं।
हो गया। तो 25 किसी ने ट्राई किया कि नहीं? देखिए 25 किसी ने ट्राई नहीं किया। चलो पहले 23 बता देते फिर 25 बता। 23 ध्यान दो सभी लोग 23 पर, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाओ कैसे टेकल किया जाए 23। हमने कुछ लोगों को बता दिया है वैसे ही। देखो 23 में क्या दिया गया है? 23 में आपको tan a और प्लस tan b पहले से दिया गया है। इफ tan a प्लस tan b इक्वल a ऐसा है, एंड cot a प्लस cot b इक्वल b, ये दिया गया है। आपको प्रूव करना है कि cot ऑफ a प्लस b 1/a माइनस 1/b होगा। तो आप देखो कैसे प्रूव करें। ठीक है, देखो यहाँ tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b इक्वल a, ये दिया है। अच्छा, अगर हम cot ऑफ a प्लस cot ऑफ a प्लस b पर जाएं तो क्या होगा? cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a, यही फॉर्मूला होता है। यानी हमें cot a cot b का प्रोडक्ट चाहिए ना, cot a और cot b का प्रोडक्ट चाहिए, यानी cot a cot b चाहिए हमें। तो हम इसको थोड़ा सा cot में चेंज करते हैं। cot a 1/cot a, ये 1/cot b बराबर a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cot b प्लस cot a अपॉन भाई क्या आ जाएगा? cot b cot a cot b इक्वल a। अच्छा, हम देखो cot a प्लस cot b की वैल्यू क्या दी है? b दी ना, तो हम यहां से निकाल लेंगे a इंटू cot a cot b। क्या निकल कर आएगा? cot a cot b बराबर क्या आएगा? b अपॉन, यहाँ से cot a cot b बराबर b, cot a इंटू cot b बराबर b अपॉन a। अब यहाँ देखो ध्यान से, cot ऑफ a प्लस b क्या होगा? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो cot a cot b क्या हुआ? b अपॉन a माइनस 1, और यहाँ b आ जाएगा। तो 1 अपॉन b इंटू b अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। ठीक है, cot ऑफ a प्लस b, ये रिजल्ट आ गया। फटाफट आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं।
नोट्स लाया तो दिखाओ। दिवाली वाला होमवर्क तो मेन कॉपी में ही लिख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो यार, एक चीज है बताना कि क्या आपको हमने कोई ऐसी आइडेंटिटी बताई है जहां tan x tan pi by 3 चेक करो x minus pi by 3 into tan x into tan of x plus pi by 3 ये tan 3x के बराबर हो रहा है, ऐसा कुछ बताया tan pi by 3 minus x pi by 3 minus x pi by 3 में करेक्ट। हाँ pi by 3 minus x, हाँ pi by 3 plus x tan x, ये किसके 3x के बराबर होगा कहीं देखा है? tan 3x ये 3 tan x क्या होता है? 3 tan x minus tan cube x tan cube x, upon 1 minus 3 tan square x। हाँ ये होता है, ये भी आपको पता है ना? ठीक है, ये रिजल्ट आप जानते हो, you know। ठीक है, जानते हैं या नहीं? Yes। ये रिजल्ट आप जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में है, ये किसमें है? प्रोडक्ट में। क्या ये प्रोडक्ट में है कि नहीं? एक और है सर, tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c। हाँ लेकिन वो कब होता है?
तो a प्लस b प्लस c पाई रूट। हाँ, तो क्या ये ऐड करने से पाई आ रहा है? अगर ऐसा है तो जैसे ये ऐड करो तो 3x प्लस पाई बन रहा है। क्या बन रहा है? 3x प्लस पाई, 3x प्लस पाई बन रहा है। तो 3x प्लस पाई के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम वो फंडा यूज तभी कर पाएंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, जब a प्लस b प्लस c बराबर पाई हो। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं हो रहा। हाँ, पर हमने लिख जानबूझ कर दिया कि ये आप जानते हो ये होता है या नहीं होता है, ये जानते हो, जान रहे हो ना? बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पता नहीं है तो इसे कैसे टैकल किया है? गिवन है कि tan x प्लस tan ऑफ x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल 3। हमें tan में ही रखना है, हमें किस में रखना है? tan में ही रखना। देखो फिर एक सीधा तरीका है कि इसको डायरेक्ट ओपन कर दें। क्या करते हैं? इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं। डायरेक्ट ओपन करने से क्या होगा? tan x प्लस tan पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस tan x tan पाई बाई प्लस tan x tan 2 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस tan x tan 2 पाई बाई 3, ठीक है, इक्वल। अब हमें 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पर tan की वैल्यू पता है, वैल्यू फटाफट रख लो भैया। tan ऑफ x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan x प्लस tan x माइनस √3 tan 2 पाई बाई 3 माइनस √3 होता है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ ना, तो सेकेंड में tan नेगेटिव होता है, होगा √3 और माइनस √3 आएगा, ठीक है। वहां आया 1 प्लस √3 tan x, ठीक है। अब इन दोनों को पहले सिंपलीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर tan x इसमें मल्टीप्लाई होगा tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x, फिर √3 मल्टीप्लाई करो √3 प्लस √3 into √3 3 tan x। अब ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करो tan x माइनस √3 tan स्क्वायर x, और फिर माइनस √3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 tan x आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों को भी सॉल्व किया हमने, इन दोनों को, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या 3 हो गया, ठीक है। √3 क्या हो गया? 3 हो गया भाई। a माइनस b a प्लस b ये बन गया, ठीक है। ध्यान सुनना, ये 3। अब यहाँ देखो, यहाँ ये और ये कैंसिल आउट हुआ है नहीं, √3 से √3 गया, और 3 tan x 3 tan x और tan x 3 3 6 और 2 8 tan x आया कि नहीं? क्या आया? हाँ, और इधर आ गया tan x into 1 minus 3 tan square x और प्लस 8 tan x अपॉन में 1 minus 3 tan square x इक्वल 3 बन गया भाई, ठीक है। ये tan x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस 8 tan x अपॉन में 1 माइनस, हमने ये बात क्यों याद करा दी यहाँ? इसका इस सवाल से लेना देना नहीं हुआ, पर आपको जानबूझकर याद कराया क्योंकि ये सम है। इसी तरह का एक रिजल्ट आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल है। तो कई बार होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो करके
अब चलो आपको याद नहीं था या क्या था, जब कुछ नहीं पता होता तो कुछ कंफ्यूजन भी नहीं आता है, क्योंकि भाई ज्यादा ज्ञानी आदमी ही ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है अगर उसका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है या भूल गया। तो जो बिल्कुल निरह मूर्ख है वो तो बहुत बढ़िया है। दो ही स्थिति दुनिया में सबसे अच्छी होती है, जानते कौन कौन सी? एक मनुष्य की दो स्थितियां सबसे अच्छी होती है जिसमें वो अच्छा जीवन जी सकता है। कौन कौन सी? या तो वो निरह मूर्ख हो, निरह मूर्ख मतलब समझते हो? बिल्कुल अज्ञानी हो, कुछ जानता ना हो, उसको कभी कोई टेंशन नहीं होगी, खुश रहेगा, बिल्कुल झनकारदार जीवन जिएगा, वो हमेशा खुश दिखेगा, हमेशा बिल्कुल हंसता खेलता, जो कुछ नहीं जानता होगा, क्योंकि उसको जानता ही नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति खूब सबसे अच्छा जीवन कौन जिएगा? जो सब कुछ जानता है। ये वाला अचीव करना बड़ा बात होता है, जो सब कुछ जानता है, मतलब वो बहुत बड़ा लेवल हुआ। बाकी दुनिया किसके इसी बीच में चल रही है, कुछ ना जानना और सब कुछ जानने के बीच में पूरी दुनिया। इसीलिए दुनिया क्या होती है? हमेशा परेशान रहती है। हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन लेते हैं, टेंशन देते हैं, ठीक है, रोते गाते रहते हैं। तो दो स्थितियों में जाने की कोशिश करो, और आपके ऊपर आप कौन सी स्थिति लेना चाहते हो। तो इधर देखो, तो भाई इसका इस सवाल से लेना देना नहीं था, पर हाँ इस तरह की सिचुएशन आपके ध्यान में रखनी थी। तो यहाँ पर क्या आ गया? 9 tan x minus 3 tan cube x upon 1 minus 3 tan square x equal to 3। अब 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x equal 1, या फिर tan 3x equal 1। ये आपको प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो चुका है। बात समझे ना? ठीक है, तो था सिंपल ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है। क्यों बंधु? क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 27 कितने लोगों से हुआ है?
हटा दे पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 ही बताना ना। यस यहाँ बोला जा रहा है अल्फा बीटा जो है कोई एंगल है जो 0 से 2 पाई के बीच में। अल्फा बीटा कोई एंगल है जो 0 से 2 पाई के बीच में है। आपको बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन में 6 cos x plus 8 sin x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इस इक्वेशन को अल्फा बीटा सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको बताना है कि भाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपको ये बताना है। सवाल को समझेंगे। 6 अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करते हो तो 6 cos अल्फा 8 sin अल्फा इक्वल 9। 6 cos बीटा प्लस 8 cos बीटा इक्वल 9, ऐसे लिख सकते हैं। 8 sin बीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा sin बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए। क्या चाहिए हमें? अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमें सम ऑफ रूट चाहिए। क्या चाहिए हमें? सम ऑफ रूट। तो अब देखो दो रूट हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा सोचें तो भाई दो रूट हमें क्वाड्रेटिक में मिल देंगे। आप फिर इस यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेना साइन अल्फा साइन बीटा। आई होप कि ऐसे नहीं करना, आप ना करना मत ही। cos अल्फा sin बीटा, देखो हमने यहाँ तक कर दिया, आप करना मत। ये वैल्यूज कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। ठीक है, वन ऑफ द वास्ट प्रोसेस, नहीं करना है इसको। ठीक, आओ एक और इसका मेथड देख लो। अब ये शुरू कर दिए थे इसलिए खत्म किया है ना, हमने इसको शुरू कर दिया था इसलिए खत्म किया है। एक मेथड और देखो। देखो हमें अल्फा बीटा दो रूट दिया गया, इसको टैकल करना है तो हम कैसे करेंगे? आओ देखो। 6 cos x plus 8 sin x equal to 9, हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। 6 by 9। अच्छा ये बताओ, हमने इसका एक फंडा बताया था, याद करो। a cos थीटा प्लस b sin, फंक्शन में बताया था b sin थीटा। अगर ऐसा कुछ आए तो हमने बोला था कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। याद है कुछ ऐसा? याद है या नहीं? क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। जब हम फंक्शन बोलेंगे तो कौन सा फंक्शन समझ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे। a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये साइन थीटा। ठीक है, इस तरह का बात बताया है। आप यहाँ चेक करो क्या ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या आता है? क्या ये आता है? 10 आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए हमें? 10 मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए ना। तो खैर दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/5 और ये 3/5 cos x और प्लस 4/5 sin x 9/10। बेटा यहाँ बताओ, अगर हम इसको 3 4 5 लिखें तो ये एंगल आपको पता है कि कुछ थीटा मान लिया अगर हम, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? 3/5 क्या लिखा? साइन थीटा लिखा है, और ये cos x हो जाएगा। और प्लस 4/5 क्या लिखा? यहाँ tan थीटा बराबर 3/4 होगा, साइन थीटा बराबर 3/5 होगा, और cos थीटा बराबर क्या होगा? 4/5 होगा। तो यहाँ cos थीटा और sin x ये क्या बनेगा? 9/10।
ये क्या बन जाएगा तुरंत, साइन ऑफ x प्लस थीटा। क्या बन गया, बात समझे? ठीक है। अब देखो ये इसकी वैल्यू में बोला जा रहा है, ये 2 बार जैसे 9/10 है, क्या है ये 9/10। तो आपको पता साइन जो है एक पीरियड क्या होता है 0 से 2 पाई होता है। तो 0 से 2 पाई में ये एक बार अल्फा पर ये वैल्यू देता है, क्या बोल रहा है, एक बार अल्फा पर ये वैल्यू देगा 9/10, और यही वैल्यू एक बार बीटा पर देगा। समझना बात, 9/10। अगर आप साइन का थोड़ा सा ग्राफ समझो ना, तो साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू 0 से पाई के बीच देता है। मतलब अगर अल्फा यहां हुआ तो बीटा तुरंत यहां होगा। बात समझे या नहीं? अब मतलब अल्फा बीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा ही होना चाहिए, अगर आपने अभी तक साइन के पैटर्न को समझा। बीटा क्या होना चाहिए, पाई माइनस कुछ समझ पा रहे हो क्या बात बोल रहे हैं? साइन के ग्राफ में आपको एक बार ये वैल्यू कहां मिल रही है, अल्फा पर, एक बार कहां मिल रही है, बीटा पर। मतलब आपको ऐसे बोल रहे हैं हम कि जो x पर मिलेगा वो एक बार कहां मिलेगा, ऐसे मान सकते हैं बात या नहीं? यानी अगर x की वैल्यू अल्फा प्लस थीटा हुआ एक बार, तो दोबारा जो वही वैल्यू लोगे, मतलब ये जो दूसरी वाली वैल्यू है पाई माइनस x, उसे आप बीटा प्लस थीटा बोलोगे, और वही वैल्यू क्या है, पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा। होगा या नहीं? अरे आपको मतलब दोनों पर यही वैल्यू आ रही ना, तो अगर ये अल्फा प्लस थीटा पर मिल रहा तो एक बार ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा पर मिलेगा, और वो बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे कि पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। ये यहां जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा, और ये पाई माइनस 2 थीटा। यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा होगा। अगर ये साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 के मल्टीपल पर साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता, ये साइन 2 थीटा है। अब आपने सोचा सर आप जब पहले से जान रहे थे कितना आसानी से हो जाएगा तो वो सब क्यों किया? देखो यार तरीके ढेर सारे निकाले जा सकते हैं ना। एक बेसिक तरीका होता है कि इसके 2 रूट आ रहे हैं तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो, दोनों रूट पता चल जाएंगे। और हमने पहले जो अप्रोच लिया था, इससे पहले एक सवाल किया था, हमने बनाया क्वाड्रेटिक ही था, बनाया था, अगर याद हो आपको, तो उस वही अप्रोच हमने वहां यहां लिया था। बाकी हमें ये वाला भी हमारे दिमाग में था कि ऐसे कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान था, ये भी हम जानते थे, लेकिन यहाँ जो सोच रहे हैं हम, ये आसानी से सोच पा रहे हो आप, या जो आपको सोचवाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं समझ पा रहे? जैसे हमने एक बात बोली, साइन एक साइक्लिक फंक्शन है। साइन कोई भी वैल्यू एक पीरियड के अंदर 2 एंगल पर लेता है, ये बात आपको पता है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो एक बार अगर x पर कुछ आया, मान लो 9/10 आया, किस पर आया है, अगर x पर 9/10 आया है तो वो वापस किस वैल्यू पर आएगा, पाई माइनस x पर आएगा वापस से। ये तो सीखा है आपने ना, अगर जो 30 पर आता है, क्या वही वैल्यू पाई माइनस 30 पर आता है या नहीं आता है कि नहीं आता? सेम वैल्यू आता है। ये साइन की खासियत है। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि साइन
ऑफ x प्लस थीटा इक्वल टू 9/10, तो ऑब्वियस है 0 से 2 पाई में कितने वैल्यू आने चाहिए यहाँ? 0 से 2 पाई में x प्लस थीटा की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? x प्लस थीटा की, वही तो सवाल भी बोल रहा है कि दो आएंगे, एक अल्फा एक बीटा। अब आप अल्फा बीटा जानो क्या होगा, तो हमने कहा जो अल्फा प्लस थीटा पर वैल्यू मिलेगा वही पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा पर मिलेगा। इस हिसाब से बीटा प्लस थीटा ही तो क्या हो गया, पाई माइनस बीटा प्लस थीटा क्या हो गया, क्योंकि अगर हमने अल्फा प्लस थीटा पहला वैल्यू लिया तो दूसरा किस पर मिलेगा, पाई माइनस। अच्छा दूसरा इनके हिसाब से क्या है, तो दूसरा अपने हिसाब से हुआ, इनके हिसाब से दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ऐसा मिल गया। सोचो जिस अल्फा बीटा के लिए हम लोग इतना परेशान थे वो अल्फा बीटा को हम निकाल ही नहीं रहे, नहीं समझे? वो अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे, उनको देख तक नहीं रहे। तुम आओगे क्या, तुमसे मतलब ही नहीं है। अल्फा बीटा क्या आएगा, हमसे अल्फा बीटा से मतलब है यहाँ, उस अल्फा बीटा को हम निकाल ही नहीं रहे, हम बस रिलेशन निकाल रहे हैं किसके बीच, अल्फा बीटा के बीच। बाकी हम इस इक्वेशन से अल्फा बीटा क्या आएगा उसको बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं। और जबकि यही पिछले वाले सॉल्यूशन में हम अल्फा बीटा को बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंच गए थे कि अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा, देख निकाला था कि नहीं, साइन अल्फा निकाला था, साइन बीटा ने। दूसरे वाले में कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल रहे थे, वो तो वहां जाकर रोक दिया, हम समझ गए ये लेंदी तो जा ही रहा था, वो भी सही है, वो भी तरीका सही है, पर वो लेंदी कितना था। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ पाई माइनस, भाई यहाँ रिलेशन निकल गया। अब ये रिलेशन जो हमने निकाला है ये वाला, ये रिलेशन यूज करो साइन दोनों साइड में, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। अब भैया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अब सोचो जिस अल्फा बीटा के लिए इतना परेशान हो उस अल्फा बीटा की एक वैल्यू भी यूज नहीं हो रही है। साइन ऑफ 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं। ये अभी निकाल कर आए हैं, देखो वहां लिखा है क्या, 3/5 और 4/5 क्या है, किसी तीसरे की वैल्यू यूज करके काम कर रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम को देखने के कई नजरिया हो सकते हैं। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको आसान लगेगा। मेथड 2 लिख करके ये सॉल्यूशन लिखना, ठीक है, मेथड 2 लिख करके ये सॉल्यूशन लिखना। इससे पहले वाले जो सॉल्यूशन का हमने तरीका ले लिया था वो बिल्कुल मत करना, ठीक, क्योंकि वो आपको लेंदी प्रोसेस में लेकर चला जाएगा। अब यहाँ जो यूज किया है फंक्शन का यूज किया है, जो फंक्शन आपने पढ़ा है उसका यूज किया। तो चलो जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी हम लोग कल फिर करेंगे, ठीक है। अब कल नहीं परसों करेंगे और दिवाली वाला भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट